बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो भी भारत के भूगोल से संबंधित है। भारत के भूगोल के अंतर्गत कृषि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। कृषि के अंतर्गत भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। रबी की फसलें, खरीफ की फसलें, नकदी फसलें, जायद फसलें, बागानी फसलें, ऐसे करके बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। अब हम इनको पढ़ने लगेंगे तो ये बहुत कई वीडियोज़ में ख़त्म होंगे, या थ्योरी क्लास भी लेते हैं तो। लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पहले देख लिया जाए, फिर उसके बाद आगे की जो भी क्लासेज होंगी उन्हें हम देखेंगे। तो आज का वीडियो जो है वह कृषि से संबंधित है। नकदी फसलें जो आती हैं उनसे संबंधित है। तो शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है। ठीक है, 4 ऑप्शन है। उत्तरी पश्चिमी भारत और गंगा, क्षेत्रीय पश्चिमी बंगाल, उत्तरी पश्चिमी और पश्चिमी भारत, पश्चिमी और दक्षिणी भारत, उत्तरी भारत के मैदान। ठीक है, तो इसके अंतर्गत कौन सा ऑप्शन सही होगा। भारत में जो है कपास का अधिकतम उत्पादन कहाँ होता है। ऑप्शन नंबर 2 यानी बी, उत्तरी पश्चिमी और पश्चिमी भारत। जैसे यहाँ पे मैप से आप देख लीजिए तो क्या है, महाराष्ट्र जो है देश का जो 4% कृषि क्षेत्र है वो कपास की खेती इस पर की जाती है, और देश की कपास का 75% क्षेत्र का उत्पादन जो है वह केवल 4 राज्यों, अभी हम बात किए थे ना, वो 4 राज्य कौन कौन से हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है, पंजाब और आंध्र प्रदेश से प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि उत्तर पश्चिम और पश्चिम भारत जो है वह प्रमुख उत्पादक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो 4 राज्य कौन कौन से हैं जिन राज्यों की हमने बात की है जहाँ पर कपास का ज़्यादा उत्पादन होता है। गुजरात, क्योंकि हमने ऑप्शन नंबर 2 को यहाँ पे चुना है। गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, ठीक है, और महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, ये 4 राज्य हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल श्वेत वर्ण के नाम से जानी जाती है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, गेहूँ, मक्का, कपास और गन्ना। तो ये भी ऑप्शन आप जान जाएंगे। कपास, महाराष्ट्र में काली मिट्टी का व्यापक विस्तार है जो कपास की कृषि के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। आप लोग काली मिट्टी के बारे में भी, रेगड़ मिट्टी, काली मिट्टी के बारे में भी हम पढ़ा चुके हैं। तो कपास को महाराष्ट्र में श्वेत स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राष्ट्र कौन सा है। सबसे अधिक कपास का उत्पादन कहाँ होता है। 4 ऑप्शन है, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और हरियाणा। कहाँ होता है, गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में 4 गन्ना उत्पादक राज्यों का घटते हुए क्रम में सही अनुक्रम बताइए। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो इनमें हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश को नंबर 1 पे है, फिर महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में चीनी के 3 अग्रणी उत्पादक राज्य हैं। इनमें 4 ऑप्शन है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। तो इनमें से कौन सा सही होगा। इनमें से सही होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि भारत विश्व में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ये भी विश्व में, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। विश्व में भारत का चीनी उत्पादन में दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो पहला स्थान किसका है, वह है ब्राज़ील का है पहले स्थान पे। ये तो हो गई विश्व की बात। और अब भारत की बात की जाती है तो भारत में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक जो है ये ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य है।
ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार आता है। सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक जो है वह कौन सा राज्य है? ठीक है, मध्य प्रदेश है। पीत क्रांति, ठीक है। अब तक हम हरित क्रांति, श्वेत क्रांति की बात कर रहे थे। अब एक क्वेश्चन आ गया पीत क्रांति। पीत क्रांति संबंधित है अनाज, तिलहन, दुग्ध और मत्स्य उत्पादन। तो इसमें कौन सा सही होगा? तिलहन उत्पादन से संबंधित है पीत क्रांति। अभी देखिए पीत क्रांति का संबंध जो तिलहन के उत्पादन से है। अन्य के अंतर्गत हरित क्रांति किससे है? अभी हमने बात किया था, इसको थोड़ा सा एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। हरित क्रांति अनाज से, ठीक है, और श्वेत क्रांति दूध से, और नीली क्रांति मत्स्य से। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? गन्ना, जूट, गेहूं और मूंगफली। तो शुष्क भूमि के लिए मूंगफली जो है वह सर्वाधिक उपयुक्त फसल है, क्योंकि मूंगफली के लिए 50 से लेकर के 80 सेंटीमीटर की वर्षा जो है वह सही रहता है। इसे कम जल की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे शुष्क भूमि के लिए यह सर्वोत्तम होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तिलहनी फसल है? मसूर, लोबिया, सूर्यमुखी और बरसीम। तो ये आप कर ले जाएंगे आसानी से। सूर्यमुखी भारत की प्रमुख तिलहनी फसलों के अंतर्गत तोरिया, सरसों, तिल, अलसी और सोयाबीन, सूर्यमुखी इत्यादि हैं। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य सर्वाधिक रेशम उत्पादन जो है करता है? बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और असम। कौन करता है रेशम का सर्वाधिक उत्पादन? ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। भारत में रेशम उत्पादक अग्रणी राज्य में जो है वह कर्नाटक प्रथम है। भारत में सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब। केरल, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है केरल। यहाँ कुल रबड़ का उत्पादन 90% पैदा किया जाता है। इसके जो महत्वपूर्ण क्षेत्र रबड़ उत्पादक जिले हैं उनमें एर्नाकुलम, कोट्टायम, कोझिकोड, कोल्लम जो है केरल के प्रमुख रबड़ उत्पादक राज्य हैं। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में कहवा, रबड़ तथा तंबाकू सभी की कृषि की जाती है? ठीक है, कहवा, रबड़, तंबाकू, कौन सा राज्य है वह? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कर्नाटक में। कर्नाटक जो है कहवा उत्पादन में अग्रणी राज्य है। केरल एवं तमिलनाडु जो है अन्य काफ़ी उत्पादक राज्य हैं। रबड़ का उत्पादन जो है 90% केरल में होता है, शेष 10% जो है वह कर्नाटक में होता है। तंबाकू के उत्पादन में अग्रणी राज्य आंध्र प्रदेश है। गुजरात और कर्नाटक में भी तंबाकू का जो उत्पादन होता है। तो इस तरह से इन तीनों में कहवा, रबड़ और तंबाकू में जो है अग्रणी इनकी कृषि की जाती है कर्नाटक में। कौन सी नकदी फसल से अधिकतम विदेशी मुद्रा जो है वह निर्यात होता है? तंबाकू, शन, गेहूं और चाय। किससे होता है? चाय से। भारत की चाय के निर्यात से जो है सर्वाधिक विदेशी मुद्रा जो है वह प्राप्त होती है। भारत का सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है। भारत का सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता, यहाँ दोनों की बात की जा रही है, उत्पादन और उपभोग। चावल, चाय, तिलहन, दाल, चाय, ठीक है। विश्व में भारत जो है विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक है? चार हैं इसमें, असम, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। कौन है? असम। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम है। क्षेत्रफल और उत्पादन, ध्यान रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से भारत में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो वह कहाँ पे होता है? वह होता है असम में। यहाँ चाय का जो है अधिकतम क्षेत्र ब्रह्मपुत्र घाटी में फैला हुआ है। तो फिर ठीक है, आज के वीडियो में हम 15 प्रश्न रखे थे और इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको और क्या पढ़ना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।